सबसे बड़ी ईद कौन सी है? पैगंबर ने फरमाया अफजल अयादकुम यौम विलायत अली इब्न अबी तालिब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात मोहतरम, आज की इस वीडियो के अंदर हम गुफ्तगू करेंगे ईद गदीर के हवाले से कि इसको कौन लोग मनाते हैं, इसको मनाना कैसा है और ईद गदीर का जो मौका आया वो किस बुनियाद पर आया, किस बुनियाद पर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि जिसका मैं मौला हूँ उसके अली भी मौला है। तो हज़रात मोहतरम, याद रखना कि ईद गदीर जो लोग मनाते हैं वो सिर्फ शिया हज़रात मनाते हैं, उसके अलावा पूरी दुनिया के अंदर कोई भी नहीं मनाता है। ईद गदीर सिर्फ शिया हज़रात मनाते हैं। अब इसकी हकीकत क्या है वो भी आप समझ लीजिए कि मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब आखिरी हज फरमा कर आ रहे थे तो गदीर खुम के मौके पर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ठहरते हैं और आप फरमाते हैं कि मन कुन्तु मौलाहु फ़अलियुल मौला, जिसका मैं मौला हूँ उसके अली भी मौला है। तो जब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पर ये वाली बात इरशाद फरमाई तो जो शिया हजरात हैं वो इस बात से दलील पकड़ते हैं कि जनाब वाला नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने गदीर खुम के मौके पर हज़रत अली को अपना खलीफा बिलाफसल मुकर्रर कर दिया है। हालांकि ये सरासर झूठी बात है, बेबुनियाद बात है। आप इस हदीस का पसे मंजर आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये वाली बात क्यों कही थी। देखिए, याद रखिएगा कलाम मजीद में जितनी आयतें नाजिल हुई उसके पीछे कुछ वजह थी, कुछ सबब था जिस बुनियाद पर वो आयतें नाजिल हुई। इसी तरीके से मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहादीस करीमा इरशाद फरमाई तो उसके पीछे भी कुछ ना कुछ बात हुआ करती थी, कुछ ना कुछ सबब हुआ करता था। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पे जो इरशाद फरमाया है मन कुन्तु मौलाहु फ़अलियुल मौला, वो इस बुनियाद पर फरमाया है कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात की खबर मिली कि कुछ लोग हजरत अली से बुग़्ज़ रखते हैं, कुछ लोग हजरत अली से बुग़्ज़ रखते हैं। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी बुनियाद पर इरशाद फरमाया कि याद रखना जिसका मैं मौला हूँ उसके अली भी मौला है। तो याद रखना जो लोग हजरत अली से बुग़्ज़ रख रहे हैं तो गोया कि मुझसे भी बुग़्ज़ रख रहे हैं। ये वजह थी मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस इरशाद फरमाने की कि मन कुन्तु मौलाहु फ़अलियुल मौला, कि जिसका मैं मौला हूँ उसके अली भी मौला है। अब रही बात ये कि इसके ऊपर ईमान है कि नहीं, तो अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत वल जमात का इस बात के ऊपर ईमान है कि ये हदीस बिल्कुल सही है। जिसके मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौला है उसके हजरत अली भी मौला है। इसके अंदर सुन्नियों का कोई भी इख्तिलाफ नहीं है, इस बात पर अहले सुन्नत वल जमात का इजमा है। अब रही बात ये कि लोग मनाते हैं, तो याद रखिएगा कि शिया लोग मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? क्योंकि ये कहते हैं कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हजरत अली को अपना खलीफा मुकर्रर कर दिया था। याद रखना जो भी हजरात इस बात को माने और ईद गदीर मनाए तो याद रखना वो गुमराह और बद्दीन हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये लोग इस अकीदे के साथ मनाते हैं कि हजरत अली पहले खलीफा है। हालांकि ये झूठी बात है। पहले जो खलीफा है हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद बिला फसल जो खलीफा है वो अमीरुल मोमिनीन हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है, और आपके बाद अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है, और आपके बाद अमीरुल मोमिनीन हजरत उस्मान ज़ुन्नुरैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। ये हजरत खलीफा है। उसके बाद मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। फिर चौथे नंबर पर मौला अली का नंबर आता है। लेकिन जो लोग ईद गदीर मना रहे हैं, ये जो शिया हजरात है, खलीफा तो छोड़ो, इन तीनों को ये मुसलमान ही नहीं मानते माज़अल्लाह। इनकी बड़ी बड़ी मोतबर किताबों में इस बात को लिख दिया गया है, और एक किताब हो तो मैं उसका नाम लूँ, कई किताबों के अंदर लिख दिया गया है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के विसाल के बाद दुनिया के अंदर तकरीबन 4 लोग ही मुसलमान रहे थे, बाकी सब मुर्तद हो गए थे माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। तो जब ये इनका अकीदा ही यही है कि यही 3-4 लोग ही ईमान वाले बचे थे, बाकी मुर्तद हो गए हैं, तो फिर ये खलीफा भी उनको नहीं मानते हैं। और अभी मैंने इन दिनों के अंदर एक कलाम पढ़ने वाले को, जो शियाओं का कलाम पढ़ने वाला है, उसको कलाम पढ़ते हुए सुना तो वो कह रहा है कि ये जो ईद गदीर है ये ईद गदीर मर्दों वाली है, और ये ईद गदीर बताती है कि कौन हरामी और कौन हलाली है। तो मैं उससे कहना चाहूंगा कि तुम लोग हमें बताओगे कि कौन हरामी और कौन हलाली है। जो ये शिया खटमल है, जो मुता की पैदाइश है, अब वो लोग हमें बताएंगे कि कौन हरामी और कौन हलाली है। तो हजरात मोहतरम, याद रखिएगा कि ईद गदीर ये सिर्फ शिया लोग मनाते हैं, सुन्नियों का इससे कोई भी ताल्लुक नहीं है। और दूसरा रीजन ये है इनका 18 जिलहिज को मनाने का, क्योंकि इस दिन अमीरुल मोमिनीन हजरत
उस्मान ज़ुन्नुरैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत हुई है। अब चूंकि ये लोग बड़े खुश होते हैं इनकी शहादत से, क्योंकि ये लोग इनको अपना खलीफा नहीं मानते, इनको अपना दुश्मन मानते हैं। लोग साफ कहते हैं कि इन लोगों ने हजरत अली के मकाम को गसब कर लिया है, हजरत अली के मकाम पर ये खुद फायज हो गए, खुद बैठ गए हैं, हजरत अली को उस मकाम से हटा दिया है। तो इस बुनियाद पर ये लोग खुश होते हैं। और कुछ लोग जो शियाओं के मुआविनीन हैं, शियाओं के दोस्त यार हैं, जैसे कि मिर्जा जहल, जो कहता हुआ नजर आता है नहीं 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 ऐसी कोई बात नहीं है। हालांकि हकीकत बात यही है कि उनके दिलों के अंदर बुग़्ज़ उस्मान है। इस बुनियाद पर वो 18 तारीख को ईद गदीर मनाते हुए नजर आते हैं। या तो फिर वो इस बात को साबित कर दे कि ईद गदीर जो थी वो 18 ज़िलहिज्जा को हुई थी, तब भी अगर ये साबित हो जाए तो बात को ये कभी साबित नहीं कर सकती कि इनको उस्मान गनी से बुग़्ज़ नहीं है। ये इस बात को मानते ही मानते हैं और इस बात को ये जाहिर करते हुए नजर आते हैं कि इनको हजरत उस्मान से कितनी चिढ़ है और कितना बुग़्ज़ हजरत उस्मान के हवाले से रखते हैं। हजरत उस्मान के हजरत अबू बकर सिद्दीक के बारे में भी रखते हैं, हजरत उमर के बारे में भी रखते हैं। तो याद रखिएगा, मैं आपसे यही बात अर्ज करना चाहूंगा कि इस दिन को आप बिल्कुल भी सेलिब्रेट ना करें। और रही बात ये कि हमें खुशी है कि नहीं है, तो अल्हम्दुलिल्लाह कुरान और हदीस हमारे सामने मौजूद है। हमें बड़ी इस बात की खुशी है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मौला अली के लिए ये वाली बात इरशाद फरमाई, मन कुन्तु मौलाहु फअलियुन मौला, जिसका मैं मौला उसका अली मौला। और अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत वल जमात का इस बात पर अकीदा है कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी हमारे मौला है। इसमें कोई झगड़े वाली बात नहीं है। झगड़े वाली बात जो आती है वो इस बात पर आती है कि जो लोग मनाते हैं ईद गदीर, ये इस बुनियाद पर मनाते हैं कि ये ऊपर की जो तीनों खलीफा हैं उनको नहीं मानते हैं और पहले खलीफा हज़रत अली को मानते हैं। तो गोया ईद गदीर मनाना भी हज़रत अली के साथ ही दुश्मनी निभाना हुआ। क्यों निभाना हुआ? क्योंकि हज़रत अली का नंबर जो है वो चौथा नंबर है, ये लोग उनको पहले पर बिठा रहे हैं। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि ईद गदीर हरगिज ना बनाए, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ताकि जो लोग कम इल्मी की बुनियाद पर या ला इल्मी की बुनियाद पर इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं वो इस चीज से बचे। वल्लाहु ताला आलम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।